कहा जाए या सिस्टम कहा जाए, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो है ऐसा जो सोचनीय है। लेकिन ठीक है, अब जब तक कोई साक्ष्य नहीं, इस तरह की कोई चीजें नहीं, तो आरोप तो मैं नहीं लगा रहा। लेकिन हाँ, सिस्टम का तो कुछ खेल है। अगर कांग्रेस का संगठन मजबूत होता तो चुनाव और बेहतर होता। बरेली से खबर बुलंद भारत के लिए कामरान अली की रिपोर्ट। लंबे समय के बाद बरेली नगर निगम सीट के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस को मतदाताओं के जमीनी मुद्दों पर चुनाव लड़ने वाला महापौर पद के लिए बेहतर उम्मीदवार मिला था। मगर बरेली में अखिल भारतीय कांग्रेस का संगठन के पदाधिकारी आपथाप में ही समय बिताते रहे और मतदाताओं को लुभाने में नाकामयाब रहे। आपको बताते चले कि बरेली में कांग्रेस का जिला स्तरीय संगठन के जिलाध्यक्ष मिर्जा अशफाक सकलैनी लगातार कांग्रेस को चुनाव हरवाते रहे। तो वहीं बरेली महानगर में कांग्रेस का महानगर स्तरीय संगठन के पदाधिकारी आपथाप में ही समय बिताते रहे, जिसका उदाहरण है कि नगर निकाय चुनाव के लिए वार्ड पार्षद पद के प्रत्याशी ही नहीं जुटा पाया महानगर संगठन। जब महानगर के सभी वार्डों से पार्टी के प्रत्याशी चुनाव लड़ते तो महापौर प्रत्याशी के वोट की संख्या भी बढ़ती। वहीं महानगर संगठन के पदाधिकारी महानगर क्षेत्र में मतदाताओं के बीच जाते तो पार्टी को वोट मिलता, मगर जिला अध्यक्ष अपनी पत्नी को चुनाव जीताने में व्यस्त रहे हैं, तो महानगर अध्यक्ष फोटोशूट कराने में बिजी रहे हैं। तो वहीं शहर में कांग्रेस के प्रदेश स्तरीय कई बड़े ओहदेदार नेता रहते हैं, फिर भी वोटों की संख्या नहीं बढ़ा सके, क्योंकि बड़े ओहदेदार नेता होने के नाते गली गलियारों में जाकर वोट जुटाने में शायद छोटे हो जाते प्रदेश स्तरीय नेता। यहां कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को विचार करना होगा कि बरेली में चल रहे संगठनों के पदाधिकारियों पर अगर राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने विचार नहीं किया तो 2024 लोकसभा चुनाव में भी यही हाल देखने को मिलेगा। आज चुनाव के नतीजे आने के बाद कांग्रेस महापौर प्रत्याशी डॉक्टर कुलभूषण त्रिपाठी ने अपने निवास स्थान से शहर के सभी मतदाताओं का शुक्रिया अदा करते हुए सिस्टम पर सवाल खड़े करते हुए कहा, कम वोट पा पाई। सर्वप्रथम तो मैं बधाई दूंगा और धन्यवाद अदा करूंगा, आभार व्यक्त करूंगा बरेली के सम्मानित मतदाताओं का कि उन्होंने बहुत प्यार, स्नेह और आशीष मुझे दिया। और जहां तक आपका प्रश्न है कि कम वोट रहे, मैं इसे मानता हूं कि वोट कम नहीं रहे, लेकिन गिनती कम रही। मुझे लगता है वोट तो इससे 5 गुना या 7 गुना और थे हमारे, लेकिन जो भी कागज पे आए माने वही जाएंगे। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत संगठन और मजबूत होता तो मेरे लिए और आसान होता। सभी जगह अगर जो प्रत्याशी हमारे होते तो आसान होता, लेकिन फिर भी लड़ाई बहुत बेहतर रही। मैंने पूरा चुनाव जमीनी मुद्दों पर लड़ा, जो मुद्दे थे निगम के उन पर बात की। मैंने अक्षरशः आदर्श आचार संहिता का पालन किया, किसी तरह के नकारात्मक किसी हथकंडे का यूज नहीं किया पूरे चुनाव में, और इसको लोगों ने सराहा। अभी भी लोगों का स्नेह मुझे मिल रहा है, फोन आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं कि नहीं बहुत अच्छा आपने किया। और जो भी वोट मुझे मिले हैं, जिन भी मतदाताओं ने मुझ में भरोसा जताया है, मैं हमेशा उनके भरोसे पे खरा उतरूंगा। कभी उन्हें ये नहीं लगेगा कि उनका वोट बेकार गया है। बरेली की बेहतरी के लिए मैं लगातार प्रयास करता रहूंगा, लड़ाई लड़ता रहूंगा, संघर्ष करता रहूंगा, और कोशिश रहेगी कि लगातार मैं बरेली के सभी निवासियों के सुख दुख में उनके साथ खड़ा हो सकूं, संवेदनात्मक रूप से उनसे जुड़ा रहूं, और जो भी बेहतर हमसे हो सके वो मैं करता रहूं। जिस तरह से मौलाना शहाबुद्दीन ने बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को समर्थन किया था, उससे भी कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचा है? नहीं, मैं नहीं मानता कि उससे कोई बहुत नुकसान पहुंचा। मुझे उनसे 10,000 ज्यादा वोट मिले हैं जो कागज पे हैं। वैसे तो अंतर और भी ज्यादा होना चाहिए था, तो मुझे नहीं लगता कि उससे कोई बहुत फर्क पड़ा। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी अपीलें चुनाव को प्रभावित करती हैं। मुद्दों पर मेरी लड़ाई थी और मुद्दों को लोगों ने पसंद किया, और मुद्दों पे जिन लोगों ने मतदान किया उन्होंने मुझे चुना, उन्होंने मुझे मतदान किया। जिस तरह समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी हर चुनाव के बाद ईवीएम मशीन को दोष देती है कि वोटिंग जो है बेईमानी हुई है, तो आप क्या मानते हैं? अब उसे ईवीएम कहा जाए या सिस्टम कहा जाए, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो है ऐसा जो सोचनीय है। लेकिन ठीक है, अब जब तक कोई साक्ष्य नहीं, इस तरह की कोई चीजें नहीं, तो आरोप तो मैं नहीं लगा रहा। लेकिन हाँ, सिस्टम का तो कुछ खेल है।